नमस्कार दर्शकों, मज़े में है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगा कि मैंने सभी ग्रहों के बारे में बता दिया। सैटर्न राहु की तो रह गए, तो कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि शनि के बारे में भी तो बताएं जब सेकंड हाउस में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब शनि देवता, कर्म के देवता, दूसरे घर में होते हैं, अच्छी पोजीशन होती है इनकी, क्योंकि ज़ोडिएक का दूसरी राशि शुक्र की होती है और ये शुक्र के दोस्त हैं, मित्र राशि है। तो अपनी मित्र राशि में बैठे हैं तो कंफर्टेबल होंगे। अगर कन्या लग्न है तो ये यहाँ पर आकर उच्च के हो जाते हैं। दूसरे घर में कन्या लग्न में शनि लिब्रा में होंगे और उच्च के हो जाएंगे, और जब ये उच्च के होंगे तो आपके करियर में, स्टेटस में राइज देंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये स्पीच हाउस है और शुक्र स्पीच को दर्शाता है, मधुर वाणी है। तो और दूसरी बात, जो शुक्र हैं वो शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े महान ज्ञानी ऋषि कहे गए हैं। तो इस वजह से जब शनि शुक्र की राशि में यहाँ बैठे हैं और ये स्पीच हाउस है, तो आपकी सिद्धि को, आपकी जो स्पीच है उसको सिद्ध कर देते हैं। मतलब ये वाक सिद्धि दे देते हैं, क्योंकि यहाँ जब शनि बैठते हैं तो कर्म का फल तो देंगे ही देंगे। दूसरी बात, जब शनि यहाँ बैठते हैं तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, पैसा आपको खूब मिलता है। मतलब इतना धन देते हैं आप बोरी भर भर के थक जाएंगे, सोचेंगे कहाँ रखें, कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। मतलब इतना ज़्यादा धन होता है, इनॉर्मस धन। खुशी की बात है ना आपके लिए, मैंने कहा था ना, मज़े में रहिए। देखिए, थोड़ा जो को बॉर्न है उनके ऊपर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, लग्न से पड़ रही है। लग्न अगर लग्न में होंगे तब पड़ेगी तीसरी दृष्टि। बट ये को बॉर्न इनसे सेकंड हाउस है। तो बट ऐसा कहा गया है कि जब शनि दूसरे घर में होते हैं तो जो को बॉर्न होते हैं तो उनके साथ मतलब उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, उनकी खुशियों को ये कम कर देते हैं। दे मार द हैप्पीनेस ऑफ को बॉर्न। और जब शनि दूसरे घर में होंगे तो आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, फेशियल प्रॉब्लम हो सकती है, और देयर विल बी मटेरियल लॉसेस, क्योंकि जो शनि हैं वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनि यहाँ बैठे होते हैं और ये किसका, धन का घर है, देन द नेटिव मे बियर या उसको मटेरियल लॉसेस थ्रू गवर्नमेंट, मतलब पैसे का या मटेरियल चीज़ों का लॉस हो सकता है। सैटर्न इज ओल्ड, तो इस वजह से ओल्ड एज में शनि विल गिव गुड रिजल्ट्स। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपको मैच्योरिटी आती जाती है, आपका डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा। ये आपको मतलब क्यों ओल्ड एज में ये आपके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको ये पूरी ज़िंदगी लर्निंग कराता है और लर्निंग कर कर के आपको कुंदन बना देता है। सोने से कुंदन, लोहे से सोना, सोने से कुंदन। तो ओल्ड एज में इट गिव्स गुड इफेक्ट। थोड़ा सा लोग जब ये बोलता है शनि गवर्न पर्सन व्हेन इन सेकंड हाउस, तो स्पीच उसकी थोड़ी लोगों को रूड लगती है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच होती है, मुंह पर बोलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। आपको साफ साफ कह देता है, लाग लपेट उसको
आता नहीं है, तो लोग उसको कहते हैं दिस पर्सन इज़ रूड, और कई लोग उनकी बातों से इसलिए जल्दी हर्ट भी हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन विल बी फ्रैंक टू द पॉइंट दैट द पीपल से दैट इसमें बहुत रूडनेस है। ड्यू टू दिस फ्रैंकनेस वन वुड हैव, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हो, सच्ची बात बोलते हो, तो नेचुरली लोगों को बुरी लग जाती है। तो उसमें क्या होगा, आपका फ्रेंड सर्कल कम होगा, सिर्फ आपके वही दोस्त होंगे जो सच्चाई पर बिलीव करते होंगे या जो आपके नेचर के होंगे, और आपका नेचर सबको पता है, शनि का नेचर कैसा है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट सैटर्न, जब सैटर्न दूसरे घर में बैठते हैं। और अगर सैटर्न यहाँ पर किस केस में स्पीच रूड होगी, जब मंगल के साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो हार्श, मतलब अकेले बैठे होंगे तब ऐसा नहीं होगा। स्पेशली इट विल बी द रिजल्ट व्हेन मार्स सिट विद द सैटर्न। दूसरे घर में अगर शनि के साथ मंगल भी बैठ गए, अगर जुपिटर बैठ गए, सैटर्न और जुपिटर बैठ गए, तो देखिए यहाँ से सैटर्न जो है अपनी 8th हाउस को देख रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी देख रहा है, और जुपिटर वहाँ पर बैठ गया, तो हार्डली ही वो ऐसा व्यक्ति अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाता है। उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इतना अगर उसको मिल भी जाए, होती बहुत है उसके परिवार में और मिल भी जाती है, पर उसको वो एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि कोई ना कोई ईश्वर उसको ऐसी कमी ज़रूर दे देगा अगर जुपिटर सैटर्न दूसरे घर में है कि मतलब आप उसको फुली एंजॉय नहीं कर पाओगे। सपोज़ आपका, आई हैव ऑब्जर्व्ड, इट इज़ नॉट रिटन इन बुक्स, कि अगर आपका लियो लग्न है और सेकंड हाउस में सैटर्न इज सिटिंग विद जुपिटर, तो आप जो 8th हाउस सामने पड़ रहा है, तो वो आपके इन लॉज को दर्शा रहा है। तो इन लॉज के पास प्रॉपर्टी तो बहुत होगी, पैसा तो बहुत होगा, लेकिन वो कंजूस होंगे, वो आपको ऑन टाइम, मतलब जिस वक्त आपको ज़रूरत है उस वक्त आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, और जब नहीं देंगे तो, और ऐसा भी मैंने देखा है कि जो उनके वारिस होते हैं, बच्चे होते हैं, इट्स नॉट रिटन इन द बुक्स बट इट इज़ माई ऑब्जर्वेशंस, कि वो इस लायक नहीं होते कि वो उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। उनको मतलब कोई ना कोई ऐसी इलनेस होगी, सपोज समझ लीजिए किसी का ऑटिस्टिक बच्चा है, तो कैसे उसको यूज़ करेगा, अगर उसको मिल भी जाए तो वो फुली एंजॉय नहीं कर पाते। और अगर ऐसा व्यक्ति चाहता है कि टाइम से अगर दे दी जाए तो वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो कर सकता है, पर उसको टाइम पर नहीं मिलती, तो दिस पर्सन is not able to fully enjoy the ancestral property. So this was my view, my analysis about Saturn, जो कि यहाँ पर बैठकर अपार धन देता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much for listening me so patiently.